अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जिसके बारे में शायद आपने बहुत कम सुना हो, लेकिन जब आप उसकी खूबसूरती देखेंगे, जब आप उसकी कहानी सुनेंगे तो आप कहेंगे कि ये तो दुनिया का छुपा हुआ खजाना है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ताजिकिस्तान की। वो मुल्क जो पहाड़ों की गोद में बसा है, जहाँ की फजाओं में तारीख की खुशबू है, जहाँ के लोग गरीब हैं मगर उनका दिल दुनिया में सबसे अमीर है। लेकिन असल बात यह है कि ताजिकिस्तान के बारे में जो चीजें मैं आपको आज बताने वाला हूँ वो आपने कहीं नहीं सुनी होंगी। क्या आप जानते हैं कि ये मुल्क दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जहाँ 90% से ज्यादा जमीन पहाड़ों पर मुश्तमिल है। क्या आपको पता है कि यहाँ की एक झील इतनी ऊंचाई पर है कि वहाँ सांस लेना भी मुमसल्फ हो जाता है। और सबसे हैरान कुन बात, ये मुल्क एक जमाने में दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत का हिस्सा था, जिसका नाम आपने स्कूल में जरूर पढ़ा है। ये मुल्क कैसा है, यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ की जिंदगी कैसी है, क्या पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी वहाँ जा सकते हैं? आज की वीडियो में हम ये सब कुछ जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि सबसे दिलचस्प और हैरान कुन बात मैंने आखिर के लिए रखी है। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, बिल्कुल मुफ्त है और आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहेंगी जो आपको दुनिया की सैर कराती हैं। चलिए शुरू करते हैं। ताजिकिस्तान, ये नाम सुनते ही जहन में क्या आता है? शायद कुछ नहीं, और यही तो इस मुल्क का सबसे बड़ा राज है। ये वस्ती एशिया का एक छोटा सा मुल्क है जिसकी आबादी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के करीब है। रकबे की बात करें तो ये तकरीबन 1,40,000 मुरब्बा किलोमीटर पर फैला हुआ है, यानी पाकिस्तान के पंजाब सूबे से भी छोटा। लेकिन इस छोटे से मुल्क में जो कुछ है वो दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में भी नहीं मिलता। ये मुल्क 4 ममालिक के दरमियान घिरा हुआ है। शुमाल में किर्गिस्तान, मगरिब में उज्बेकिस्तान, मशरक में चीन और जुनूब में अफगानिस्तान। और सबसे खास बात, ताजिकिस्तान की सरहद अफगानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान से बहुत करीब आ जाती है, यानी ये हमारा तकरीबन पड़ोसी है। लेकिन हम इसके बारे में कितना कम जानते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। ताजिकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मुकम्मल तौर पर लैंड लॉक्ड यानी खुश्की में घिरा हुआ है, और साथ साथ इसके तमाम पड़ोसी ममालिक भी खुश्की में घिरे हुए हैं। मतलब समंदर तो दूर की बात, समंदर वाले मुल्क का भी कोई पड़ोसी नहीं है इसके पास। ये एक ऐसी जुग्राफियाई हकीकत है जो शायद दुनिया में सिर्फ इसी मुल्क को मिली है। अब जरा तारीख के सफों में चलते हैं, क्योंकि ताजिकिस्तान की तारीख इतनी पुरानी और इतनी जबरदस्त है कि सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये इलाका हजारों साल पुरानी तहजीब का गहवारा है। वो अजीम सिल्क रूट जिसके बारे में आपने तारीख की किताबों में पढ़ा है, वो इसी इलाके से गुजरता था। ताजिकिस्तान की जमीन पर कदीम फारसी तहजीब ने जन्म लिया। यहाँ सोगत जैसी अजीम तिजारती सल्तनत फली फूली और फिर यहाँ सिकंदर आजम के कदम पड़े। लेकिन असल बात यह है कि ताजिकिस्तान का सबसे शानदार दौर वो था जब यहाँ सामानी सल्तनत कायम थी, 90 और 10वीं सदी ईस्वी में। ये वो वक्त था जब बुखारा और समरकंद इल्म और अदब के मरकज थे। और जी हाँ, बुखारा आज उज्बेकिस्तान में है, लेकिन वो सामानी दौर जो ताजिक कौम का असल सकाफती विरसा है वो उन्हीं शहरों से फूटा था। इब्न सीना, जिन्हें मगरिब एविसेना कहता है और जो तिब के बाप माने जाते हैं, वो इसी खित्ते के थे। फिरदौसी, जिन्होंने शाहनामा लिखी, रोदकी, जिनको फारसी शायरी का बाप कहा जाता है, ये सब ताजिक तहजीब के सितारे थे। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि ताजिक लोग खुद को कदीम ईरानी नस्ल से जोड़ते हैं और वाकई उनकी जबान फारसी है, बिल्कुल इसी तरह जैसे ईरान में बोली जाती है, बस लहजा और कुछ अल्फाज थोड़े मुख्तलिफ हैं। तो अगर आप उर्दू जानते हैं और फारसी अल्फाज समझते हैं तो आप ताजिकिस्तान में बहुत कुछ समझ लेंगे, क्योंकि उर्दू में तो फारसी भरी पड़ी है। फिर आया मंगोलों का तूफान। चंगेज खान की फौजों ने इस पूरे खित्ते को तहस नहस कर दिया, लेकिन ताजिक कौम फिर भी जिंदा रही, अपनी तहजीब को सीने से लगाए रखी। इसके बाद तैमूर लंग की सल्तनत आई, फिर उज्बेक खानात, और फिर 19वीं सदी में रूकी सल्तनत ने इस पूरे खित्ते पर कब्जा कर लिया। सोवियत यूनियन के दौर में ताजिकिस्तान एक सोवियत जमहूरिया बन गया, और 1991 में जब सोवियत यूनियन टूटा तो ताजिकिस्तान ने आजादी हासिल की। लेकिन आजादी के फौरी बाद इस छोटे मुल्क पर एक और मुसीबत आ गई, खाना जंगी। 1992 से 1997 तक ताजिकिस्तान एक खौफनाक खाना जंगी की लपेट में रहा, जिसमें हजारों लोग मारे गए और लाखों बेघर हुए। ये मुल्क की तारीख का सबसे तारीख दौर था, लेकिन आज ये मुल्क इस तारीकी से निकलकर आगे बढ़ रहा है, आहिस्ता आहिस्ता मगर यकीन से। अब आते हैं यहाँ के लोगों की तरफ, और यकीन मानिए ये हिस्सा सबसे दिलचस्प है। ताजिक लोग फितरी तौर पर मेहमान नवाज हैं। उनकी मेहमान नवाजी का अंदाज बिल्कुल हमारे पाकिस्तानियों जैसा है। अगर आप किसी ताजिक घर में चले जाएं तो वो आपको खाना खिलाए बगैर नहीं जाने देंगे। चाय तो लाजमी है, और वो भी सब्ज चाय, जिसे वो चूए सब्ज कहते हैं। ये चाय वहाँ की सकाफत का अटूट हिस्सा है। ताजिक मुआशरा रिवायती और मजहबी है। यहाँ की अक्सरियत मुसलमान है, तकरीबन 95% आबादी इस्लाम को मानती है। लेकिन सोवियत दौर के असरात से यहाँ का इस्लाम ईरान या सऊदी अरब जैसा नहीं है। ये एक नर्म और सकाफती इस्लाम है जिसमें सूफी रिवायात का गहरा असर है। ताजिक लोग नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, लेकिन साथ साथ उनकी अपनी लूक सकाफत भी बहुत मजबूत है। आपको यकीन नहीं आएगा, ताजिकिस्तान में दाढ़ी रखने पर एक वक्त में पाबंदी थी। सोवियत दौर के बाद भी हुकूमत ने कई साल तक ये पॉलिसी रखी कि नौजवान मर्दों की लंबी दाढ़ी को इंतहा पसंदी से जोड़ा जाता था। ये कानून बाद में नरम हुआ, मगर ये एक हैरान कुन हकीकत है। यहाँ के लोग बहुत मेहनती हैं और मजबूर भी हैं। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का गरीब तरीन मुल्क है, लेकिन इस गुर्बत में भी यहाँ के लोगों की आंखों में एक चमक है, एक उम्मीद है। कपड़ों में रंग है, औरतें रिवायती रंगीन लिबास पहनती हैं, मर्द सादा लेकिन साफ सुथरे मलबूसात में नजर आते हैं। बाजारों में हलचल है, दुकानों में रौनक है और चायखानों में गपशप का सिलसिला हर वक्त जारी
जारी रहता है। अब बात करते हैं ताजिकिस्तान की मईशत की, और ये हिस्सा आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। ताजिकिस्तान की GDP तकरीबन 8 से 9 अरब डॉलर के दरमियान है। बहुत कम है ना? लेकिन असल बात यह है कि इस मुल्क की मईशत का सबसे बड़ा सुतून वो ताजिक मजदूर हैं जो रूस में काम करते हैं और वहाँ से पैसे घर भेजते हैं। इसे रेमिटेंस कहा जाता है और ताजिकिस्तान की GDP का तकरीबन 30 से 40% सिर्फ इसी से आता है। यानी मुल्क के बाहर काम करने वाले ताजकों ने अपने मुल्क को टिकाए रखा हुआ है। ताजिकिस्तान की करेंसी का नाम सोमोनी है, जो सामानी बादशाह इस्माइल सामानी के नाम पर रखी गई है। $1 तकरीबन 10 सोमोनी के बराबर होता है। पाकिस्तानी रुपए में सोचें तो ये बहुत सस्ता मुल्क है। जो चीज पाकिस्तान में 500 रुपए की मिले वो ताजिकिस्तान में इससे भी कम में मिल सकती है। ताजिकिस्तान के कुदरती वसाइल भी काबिल जिक्र हैं, खास तौर पर पानी। यहाँ इतने दरिया और ग्लेशियर हैं कि ताजिकिस्तान को वस्ती एशिया की वाटर टावर कहा जाता है। नोराक डैम, जो एक जमाने में दुनिया का सबसे ऊंचा डैम था, वो यही है। पन बिजली ताजिकिस्तान की एक बड़ी ताकत है और हुकूमत इस मैदान में बहुत सरमायाकारी कर रही है। इसके अलावा यहाँ एल्यूमिनियम की पैदावार भी होती है, कपास उगाई जाती है और सयाहत भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ताजिकिस्तान के पास चांदी के बहुत बड़े ज़खायर हैं और कुछ इलाकों में सोने के ज़खायर भी मिले हैं। यानी ये मुल्क जमीन के अंदर से तो अमीर है, बस इसे निकालने के वसाइल नहीं है अभी। अब दोस्तों आते हैं इस सवाल पर जो आपके जहन में जरूर आया होगा, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी ताजिकिस्तान के साथ क्या ताल्लुक रखते हैं। चलिए बताता हूँ। सबसे पहली बात, पाकिस्तानियों को ताजिकिस्तान जाने के लिए वीजा लगता है, लेकिन खुशखबरी ये है कि ये वीजा मिलना निस्बतन आसान है। आप ऑनलाइन वीजा भी ले सकते हैं। अमल सीधा और सादा है और वीजा फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान और ताजिकिस्तान के दरमियान एक अहम ताल्लुक पामीर के पहाड़ों और वाखान राहदारी के जरिए है। ये वो तंग जमीनी पट्टी है जो अफगानिस्तान में है और जो पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सिर्फ कुछ किलोमीटर दूर रखती है। अभी दोनों ममालिक के दरमियान बराह रास्त जमीनी राब्ता तो नहीं है, लेकिन दोनों हुकूमतें इस हवाले से सोचती रहती हैं। हिंदुस्तानी ताजिकिस्तान में सबसे ज्यादा तादाद में तलबा के तौर पर जाते हैं। ताजिकिस्तान की यूनिवर्सिटियों में खास तौर पर मेडिकल के शोबे में बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी तलबा पढ़ते हैं, क्योंकि फीस बहुत कम है और डिग्री तस्लीम शुदा है। पाकिस्तानी तलबा की तादाद भी बढ़ रही है। दुशंबे में कुछ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी हैं और पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ मौजूद है। तिजारत के मैदान में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात बढ़ रहे हैं। खास तौर पर कासा 1000 बिजली मंसूबे के तहत ताजिकिस्तान की बिजली पाकिस्तान तक आनी है। ये एक जबरदस्त मंसूबा है जो दोनों ममालिक को एक दूसरे के करीब ला सकता है। लेकिन असल बात यह है कि ताजिकिस्तान और पाकिस्तान का असल रिश्ता सकाफती है। फारसी जबान का रिश्ता, इस्लाम का रिश्ता और पहाड़ों का मुश्तरका इश्क। हम दोनों कौमों का दिल पहाड़ों में बसता है। और ये जानिए, ईरान के सिफारती ताल्लुकात ताजिकिस्तान के साथ बहुत गहरे हैं, क्योंकि जबान मुश्तरक है। ताजिकिस्तान के टीवी चैनलों पर ईरानी ड्रामे भी चलते हैं और ताजिक लोग ईरान को एक सकाफती घर की तरह देखते हैं। चलिए अब सफर शुरू करते हैं और पहला पड़ाव है ताजिकिस्तान का दारुल हुकूमत दुशंबे। दुशंबे ये नाम फारसी में पैर के दिन को कहते हैं, यानी दुशंबा मतलब मंडे। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में यहाँ हर पैर को बाजार लगता था और इसी बाजार की वजह से शहर का नाम पड़ गया दुशंबे। कितना दिलचस्प है ना। जब आप दुशंबे हवाई अड्डे पर उतरते हैं तो पहली चीज जो आपको नजर आती है वो है दराज के बर्फपोश पहाड़, अल्ताइफ के पहाड़, जो शहर के पसे मंजर में हमेशा मौजूद रहते हैं। ये एक ऐसा मंजर है जो आपके दिल में उतर जाता है। शहर की सड़कें चौड़ी हैं, सोवियत दूर की यादगार, दरख्तों से भरी हुई और साफ सुथरी। ट्रैफिक इतना ज्यादा नहीं है, जिंदगी का रफ्तार आहिस्ता है। दुशंबे का सबसे मशहूर मकाम है दुशंबे फाउंटेन, वो खूबसूरत चौक जहाँ बड़े बड़े फवारे हैं और शाम को पूरी दुनिया इकट्ठी हो जाती है। बच्चे, बड़े, बूढ़े, नौजवान, यहाँ से शहर का असल चेहरा सामने आता है। पास ही है रोडाकी एवेन्यू, ये शहर की मरकजी शाहराह है जो शायर रोदकी के नाम पर है। इस सड़क के दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे दरख्त हैं, कैफे हैं, दुकानें हैं और सैर करने वालों की भीड़ है। दुशंबे में आपको जरूर देखना चाहिए नेशनल म्यूजियम, जहाँ ताजिकिस्तान की पूरी तारीख आपके सामने खुल जाती है। पुराने जमाने के सिक्के, बर्तन, लिबास, हथियार, सब कुछ। और वहाँ एक ऐसी चीज है जो देखकर आप हैरान रह जाएंगे, बुद्ध मत का एक बहुत बड़ा मुजस्समा जो इस इलाके में पाया गया। जी हाँ, इस जमीन पर एक वक्त में बुद्ध मत भी था। ये इस खित्ते की तहजीबी रंगारंगी का सबूत है। आपको यकीन नहीं आएगा, दुशंबे में दुनिया का एक मुनफरिद रिकॉर्ड मौजूद है। यहाँ दुनिया का सबसे ऊंचा झंडा लहराने वाला कुंबा है, तकरीबन 335 मीटर ऊंचा। इसे दुनिया का सबसे बुलंद कौमी परचम लहराने वाला ढांचा करार दिया गया है। जब आप शहर में होते हैं तो ये झंडा दूर से नजर आता है, सुर्ख, सफेद और सब्ज रंगों का ताजिकिस्तानी परचम हवा में लहराता हुआ। ये नजारा दिल को भाता है। अब आगे बढ़ते हैं खजंद की तरफ। खजंद ताजिकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और शिमाल में फरगाना वादी के किनारे पर बसा हुआ है। ये शहर तारीखी तौर पर ताजिकिस्तान का सबसे अहम तिजारती शहर रहा है। सिकंदर आजम ने इस शहर को बसाया था। इसने यहाँ अल इस्कंदरिया इसखाते यानी सबसे दूर का अल इस्कंदरिया बनाया था। ये वो जगह है जहाँ सिकंदर की फौजों ने पेशकदमी रोकी थी, क्योंकि आगे और सख्त पहाड़ थे। खजंद में पंचशनबे बाजार मशहूर है। ये वस्ती एशिया के बड़े बाजारों में से एक है। इसका गुंबद नुमा छत देखकर आप हैरान रह जाएंगे। रंगीन शीशे की छत से सूरज की रोशनी अंदर आती है और पूरा बाजार जगमगा उठता है। यहाँ मसाले हैं, मेवा जात हैं, लिबास है, बर्तन है, हर चीज अपनी
जगह और हर दुकानदार अपनी आवाज में ग्राहकों को बुला रहा है। ये माहौल आपको लाहौर के पुराने बाजारों की याद दिला देगा। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि खजंद के पास सैर दरिया बहता है, वही दरिया जिसका जिक्र कदीम यूनानी अदब में जगसार्टिस के नाम से मिलता है। इस दरिया के किनारे बैठकर एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, सिकंदर आजम भी इसी दरिया किनारे खड़ा हुआ था 2500 साल पहले। अब हमारी गाड़ी मोड़ती है जुनूब की तरफ, किला खुम की तरफ, पामीर की तरफ, और यहाँ से हमारी कहानी एक नई बुलंदी पर पहुँचती है, लफ्जी मानों में भी और मजाजी मानों में भी। पामीर, ये नाम सुनते ही दिल धड़कना शुरू हो जाता है। दुनिया की छत के नाम से मशहूर ये पहाड़ी सिलसिला ताजिकिस्तान के मशरकी हिस्से में फैला हुआ है। ये वो जगह है जहाँ हिंदुकश, कराक्रम और तियानशान पहाड़ी सिलसिले आपस में मिलते हैं। यहाँ की औसत बुलंदी 3000 से 5000 मीटर के दरमियान है, यानी आप यहाँ कदम रखते हैं तो पाकिस्तान के K2 जैसी बुलंदी पर होते हैं। लेकिन असल बात यह है कि पामीर का असल जादू उसके मंजरनामे में है। जब आप पामीर हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं तो एक तरफ बर्फपोश चोटियां हैं, दूसरी तरफ गहरी खाइयां, बीच में एक पतली सी सड़क, और आपका दिल बाहर आने को करता है सीने से। ये सड़क दुनिया की खतरनाक तरीन और खूबसूरत तरीन सड़कों में शुमार होती है। पामीर में रहने वाले लोग पामीरी कहलाते हैं और ये ताजिकिस्तान की एक अलहदा नस्ली और सकाफती गिरोह है। इनकी ज़बानें मुख्तलिफ हैं, इनका लिबास अलग है और इनकी रिवायात दूसरों से जुदा है। पामीरी औरतें रंगीन और चमकीले लिबास पहनती हैं जिन पर खूबसूरत कढ़ाई होती है। ये लिबास इतना खूबसूरत होता है कि आपकी आंखें उससे हटना नहीं चाहती। पामीर में सर्दी इतनी होती है कि सुनेंगे तो कांप जाएंगे। सर्दियों में दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है। -50। इस वक्त सांस बाहर निकालो तो फौरी तौर पर भाप बन जाती है, पानी हवा में ही जम जाता है और गाड़ियों के इंजन रात को बंद नहीं किए जाते क्योंकि दोबारा स्टार्ट नहीं होंगे। ये जिंदगी किस हद तक सख्त हो सकती है। पामीर इसकी जिंदा मिसाल है। आपको यकीन नहीं आएगा, पामीर में एक झील है जिसका नाम है कुर्रे कुल झील। ये झील सतह समंदर से तकरीबन 4000 मीटर बुलंदी पर है। ये झील एक कदीम उल्का के गिरने से बनी थी। इसका पानी गहरा नीला है, ऐसा नीला कि जैसे आसमान जमीन पर उतर आया हो, और इस झील के इर्द गिर्द कोई दरख्त नहीं, कोई घास नहीं, सिर्फ पहाड़ और पानी और आसमान। ये मंजर दुनिया में कहीं और नहीं मिलेगा। चलिए अब खाने की बात करते हैं, क्योंकि कोई भी सफर तब तक मुकम्मल नहीं जब तक आप वहाँ का खाना न चखें। ताजिक खाना सादा है मगर लजीज है और हम जैसे पाकिस्तानियों के लिए बहुत ज्यादा गैर नहीं लगता क्योंकि बहुत सी चीजें मुश्तरक हैं। सबसे पहले प्लू, ये ताजिकिस्तान का कौमी खाना है। ये एक किस्म का चावल है जो गोश्त, गाजर, प्याज और मुख्तलिफ मसालों के साथ पकाया जाता है। प्लू खाकर आप समझ जाते हैं कि सादा चीजें भी इतनी लजीज हो सकती। इसके अलावा समबूसा है जिसे आप समझे ये हमारा समोसा ही है, बस ताजिक अंदाज में। गोश्त या पनीर भरा हुआ और तंदूर में पका हुआ। शाशलीक यानी सेख कबाब भी बहुत मशहूर है। चूल्हे पर भुने हुए गोश्त की खुशबू पूरे बाजार में फैली होती है। और मानतो, ये बड़े बड़े डंपलिंग हैं जिनमें गोश्त भरा होता है। ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और वस्ती एशिया में मुख्तलिफ नामों से मशहूर है। ताजिकिस्तान में ये भाप में पकाए जाते हैं और ऊपर से खट्टी करीम डाली जाती है। लेकिन असल बात यह है कि ताजिकिस्तान का सबसे बेहतरीन खाना कोई भी डिश नहीं है बल्कि वहाँ का नून यानी रोटी। ताजिक नून एक गोल रोटी होती है जो तंदूर में पकाई जाती है और इस पर खास नुकूश बनाए जाते हैं। ये रोटी ताजिक सकाफत में इतनी मुकद्दस है कि इसे उल्टा रखना बेअदबी समझा जाता है। किसी को सफर पर रुखसत करते वक्त रोटी का टुकड़ा तोड़ कर देना एक रिवायत है जो सदियों से चली आ रही है। फल की बात करें तो ताजिकिस्तान का सबसे मशहूर फल है नाशपाती, अंगूर और खुबानी। वहाँ की खुबानी, दोस्तों अगर आपने ताजिकिस्तान की खुबानी नहीं खाई तो आपने असल खुबानी नहीं खाई। इतनी मीठी, इतनी रसदार कि जबान पर ही पिघल जाए। अब बात करते हैं सफर के अमली पहलुओं की। अगर आप ताजिकिस्तान जाना चाहें तो क्या तवक्को रखें। दुशंबे तक बराह रास्त फ्लाइट इस्लामाबाद और कराची से मिलती है, लेकिन अक्सर एक स्टॉप वाली फ्लाइट ज्यादा सुस्ती पड़ती है। वहाँ पहुंचकर टैक्सी की जगह एंडिकेस इस्तेमाल करें जो वहाँ का ऊबर जैसा ऐप है, सस्ता और आसान। अवामी ट्रांसपोर्ट में मुश्तरका टैक्सियां यानी शेयर्ड टैक्सी बहुत मशहूर है, जिन्हें माशरत का भी कहते हैं। ये एक शहर से दूसरे शहर तक ले जाती हैं और बहुत सुस्ती हैं मगर आराम कम होता है। यहाँ सबसे हैरानकुन चीज ये है कि ताजिकिस्तान में इंटरनेट काफी सुस्त है और कुछ सोशल मीडिया साइट्स पर पाबंदी भी है, लेकिन VPN चलती है तो मसला हल। और याद रहे कि ताजिकिस्तान का टाइम जोन पाकिस्तान से 1 घंटा आगे है। मौसम की बात करें तो ताजिकिस्तान जाने का बेहतरीन वक्त मई से अक्टूबर के दरमियान है, जब मौसम गर्म और खुशगवार होता है, सड़कें खुली होती हैं और पामीर तक पहुंचना मुमकिन होता है। सर्दियों में पामीर तकरीबन बंद हो जाता है, बर्फ के तूफान आते हैं और सड़कें बंद हो जाती हैं। आपको यकीन नहीं आएगा, ताजिकिस्तान में आप एक जगह ऐसी देख सकते हैं जहाँ 4 ममालिक की सरहदें मिलती हैं, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वाखान के करीब और चीन। ये वो नुक्ता है जहाँ पामीर, हिंदुकश और कराकरम मिलते हैं। जुग्राफिया की तारीख का एक अजीब और हैरानकुन मकाम। अब जरा कुछ और हैरानकुन हकायक सुने जो शायद आपने कभी नहीं सुने। ताजिकिस्तान दुनिया का वाहिद फारसी बोलने वाला मुल्क है जो सोवियत यूनियन का हिस्सा रहा और इस वजह से यहाँ फारसी लिखने के लिए सिरिलिक रस्मुल खत इस्तेमाल होता है जो रूसी हरूफ से मिलता जुलता है। यानी ईरान में फारसी अरबी रस्मुल खत में लिखी जाती है, लेकिन ताजिकिस्तान में ताजिक फारसी को रूसी तर्ज के हरूफ में लिखा जाता है। कितनी अजीब बात है। ताजिकिस्तान ने 1992 में अक़वाम
अक़वाम मुत्तहिदा की रुकनियत ली। यहाँ का सदर इमाम अली रहमान 1994 से इख्तिदार में है, यानी 30 साल से ज्यादा वक्त से। ये वस्ती एशिया के तवील अरसे तक हुक्मरानी करने वाले रहनुमाओं में से एक हैं। लेकिन असल बात यह है कि ताजिकिस्तान का एक पोशीदा खजाना है जिसे दुनिया अभी तक पूरी तरह नहीं जानती। वो है यहाँ के कदीम आसार। पंजाकनत के खंडरात जहाँ कदीम सूगदी तहजीब के आसार मिले हैं। यहाँ की दीवारों पर रंगीन तस्वीरें बनी हैं जो 1500 साल पुरानी हैं और आज भी कुछ रंग बाकी हैं। ये तस्वीरें इस वक्त की जिंदगी, लोगों के लिबास, उनकी त्योहारों और जंगों को दिखाती हैं। आसार कदीमा के शौकीन लोगों के लिए ये जन्नत है। हिसार किला, ये कदीम किला दुशंबे के करीब है और सदियों पुरानी तारीख का गवाह है। इस किले की दीवारें आज भी कुछ हिस्सों में कायम हैं और उनको छू कर आपको एहसास होता है कि आप वक्त की सुरंग में दाखिल हो गए हैं। वखान राहदारी, ये तंग जमीनी पट्टी अफगानिस्तान में है लेकिन ताजिकिस्तान की सरहद से मिलती है। एक तरफ ताजिकिस्तान है, दूसरी तरफ पाकिस्तान। यहाँ से गुजरने वाले काफिले सदियों से सिल्क रूट पर सफर करते रहे। मार्को पोलो ने भी इसी रास्ते से गुजरकर चीन का सफर किया था। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि ताजिकिस्तान में आपको सड़क के किनारे मार्को पोलो शेप देखने को मिल सकती है। ये वही जंगली भीड़े हैं जिनका जिक्र मार्को पोलो ने अपने सफरनामे में किया था और उन्हें इसी नाम से जाना जाता है। इनके सेंग इतने बड़े होते हैं कि देखकर आंखें फटी की फटी रह जाएं। रगोन डैम, ये वो मंसूबा है जो ताजिकिस्तान के हो जाएगा तो ये दुनिया का सबसे ऊंचा डैम होगा, 335 मीटर। ये डैम ताजिकिस्तान को बिजली का एक बहुत बड़ा मरकज बना देगा और इसकी इजाफी बिजली पाकिस्तान और हिंदुस्तान तक कासा 1000 मंसूबे के तहत पहुंचाई जाएगी। अब एक और हैरान कुन हकीकत सुने। ताजिकिस्तान में एक ऐसा गर्म पानी का चश्मा है जहां लोग सर्दियों में ठंडे पहाड़ों में भी गर्म पानी में नहाते हैं। गर्म चश्मा यानी गर्म चश्मा, ये वादी पंच के करीब है और यहाँ जमीन से गर्म पानी उबलता है। मकामी लोग कहते हैं कि इस पानी में दवाई खुसूसियात हैं और ये जोड़ों के दर्द से लेकर जल्द की बीमारियों तक में फायदेमंद है। आपको यकीन नहीं आएगा, ताजिकिस्तान में यागनूब वादी में कुछ लोग आज भी वो कदीम सोगदी जबान बोलते हैं जो 1200 साल पहले इस खित्ते में आम थी, यानी एक ऐसी जबान जो दुनिया भर में हर जगह से खत्म हो गई, वो उन पहाड़ों में अभी तक जिंदा है, कुछ 100 लोगों में। ये लोग अपनी जबान को यागनूबी कहते हैं और ये दुनिया की नादिर जबानों में से एक है। ताजिकिस्तान में एक और मुनफरिद चीज है, नावरोज का त्योहार जो हर साल 21 मार्च को मनाया जाता है। ये फारसी नया साल है। नो यानी नया और रोज यानी दिन, नया दिन, नई जिंदगी। इस दिन पूरा मुल्क जश्न मनाता है। रंगीन लिबास पहने जाते हैं, खास खाने पकाए जाते हैं और रिवायती खेल खेले जाते हैं। बज़कशी, ये ताजिकिस्तान और अफगानिस्तान का रिवायती खेल है जिसमें घोड़सवार एक बकरे की खाल को लेकर मुकाबला करते हैं। ये देखने में बहुत सख्त और पुरजोश खेल है। लेकिन असल बात यह है कि ताजिकिस्तान का सबसे बड़ा जश्न उसकी कुदरत है। यहाँ की फितरत इतनी खूबसूरत है कि अल्फाज काफी नहीं है। फन पहाड़, ये मरकजी ताजिकिस्तान में एक ऐसा इलाका है जहाँ की 7 झीलें हफ्त कूल यानी 7 झीलें कहलाती हैं। हर झील का रंग मुख्तलिफ है, एक सुर्खी माइल, एक नीली, एक सब्जी माइल, और ये रंग पानी में घुले मादनियात की वजह से है। ये मंजर इतना खूबसूरत है कि तस्वीरों में भी झूठा लगता है। और जब आप फन पहाड़ों में हो तो अलाउद्दीन झीलें भी देखें। बर्फ पोश चोटियों के बीच में नीली झीलें, सब्ज घास, रंगीन फूल, ये जगह हाइकिंग करने वालों की ख्वाब की मंजिल है। कुछ सयाह यहाँ आकर कहते हैं कि जमीन पर जन्नत है तो यहाँ है। ये जानिए, ताजिकिस्तान में ड्राइविंग एक अलग ही तजर्बा है। पामीर हाईवे जो M41 के नाम से जानी जाती है, ये दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची हाईवे है। इस सड़क पर कुछ जगहों पर बिल्कुल कोई गार्ड रेल नहीं है। एक तरफ खाई और दूसरी तरफ पहाड़। गाड़ी चलाते वक्त आपका दिल हलक से करता है, लेकिन साथ ही जो मंजर नजर आता है वो कहीं और नहीं मिलता। आपको यकीन नहीं आएगा, ताजिकिस्तान में ऊंटों पर भी सवारी मिलती है। कुछ इलाकों में आज भी रिवायती ज़राए आमदोरफ़त इस्तेमाल होते हैं। खाना बदोश कबाइल अपने ऊंटों और घोड़ों के साथ एक मौसम में एक जगह और दूसरे मौसम में दूसरी जगह चले जाते हैं। ये रिवायत हजारों साल पुरानी है और आज भी जारी है। ताजिकिस्तान में एक और हैरान कुन चीज है, यहाँ के कुछ पहाड़ी देहात तक पहुँचने का वाहिद रास्ता पैदल है या घोड़े पर। गाड़ी तो दूर की बात, मोटरसाइकिल भी नहीं जा सकती। इन देहात में लोग इसी तरह रहते हैं जैसे सदियों पहले रहते थे। अपनी फसलें उगाते हैं, अपने जानवर पालते हैं और दुनिया की हलचल से बेखबर एक पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं। यहाँ सबसे हैरान कुन चीज ये है कि ताजिकिस्तान में बर्फ पोश चोटियों पर हेलीकॉप्टर से जाने का एहतमाम भी है। ये हेलीस्कीइंग का तजुर्बा दुनिया के अमीर और जरी सयाहों को अपनी तरफ खींचता है। आप हेलीकॉप्टर में बैठते हैं, चोटी पर उतरते हैं और फिर उसकी या स्नो बोर्ड पर नीचे आते हैं। ये इतना सरसरी और खतरनाक तजुर्बा है कि दिल वाले ही करें। अब जरा ताजिकिस्तान की एक अहम हकीकत की बात करें जो शायद सबसे अहम है, पानी। ताजिकिस्तान के ग्लेशियर्स वस्ती एशिया के 5 ममालिक को पानी देते हैं। ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, काजाकिस्तान, किर्गिज़स्तान और तुर्कमानिस्तान। आमू दरिया और सैर दरिया, ये दोनों अजीम दरिया ताजिकिस्तान से निकलते हैं और पूरे खित्ते की ज़राअत उन पर मुनहसिर है। माहिरीन कहते हैं कि आने वाले दहाइयों में जब मौसमियाती तब्दीली का असर बढ़ेगा, ताजिकिस्तान के ग्लेशियर पिघलने लगे तो इस पूरे खित्ते में पानी का बहरान हो सकता है। ये सिर्फ ताजिकिस्तान का मसला नहीं, ये पूरे वस्ती एशिया का मुस्तकबिल है। लेकिन असल बात ये है कि ताजिकिस्तान ने इस मसले को समझा है और पानी को अपनी ताकत बनाने का इरादा किया है। रगोन डैम इसी सोच का नतीजा है। अगर ये डैम मुकम्मल हो गया और CASA 1000 मंसूबा कामयाब रहा तो ताजिकिस्तान वाकई वस्ती एशिया का पावर
पावर हाउस बन सकता है। ताजिकिस्तान और खित्ते की सियासी सूरत हाल की बात करें तो ये मुल्क चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है। चीन ने यहाँ बहुत सरमायाकारी की है। ईरान, रूस और चीन, ये तीनों ताजिकिस्तान के बड़े असर रसूख वाले मुल्क हैं। ताजिकिस्तान रूस की क़यादत में चलने वाली CSTO फौजी इत्तेहाद का हिस्सा है और SCO यानी शंघाई ताउन तंजीम का भी रुकन है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। यानी पाकिस्तान और ताजिकिस्तान एक ही तंजीम के अंदर है, मगर हम एक दूसरे के बारे में कितना कम जानते हैं, आपको यकीन नहीं आएगा। ताजिकिस्तान में शतरंज यानी चेस बहुत मशहूर है। यहाँ के बच्चे बचपन से शतरंज सीखते हैं और ताजिकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मुकाबलों में भी कुछ शानदार खिलाड़ी दिए हैं। ये शायद इस खित्ते की पुरानी जहानत की रिवायत है, क्योंकि शतरंज का खेल भी इसी खित्ते से निकला था। तो दोस्तों, अगर आप कभी एक ऐसी जगह जाना चाहें जो दुनिया से अलग हो, जहाँ कुदरत अपने पूरे जलाल में हो, जहाँ तारीख का हर पत्थर बोलता हो, तो ताजिकिस्तान आपका इंतजार कर रहा है। यह आपका इंतजार कर रहा है बर्फ पोश चोटियों के साथ, नैली झीलों के साथ, गरम रोटी और सब्ज चाय के साथ और अपने दिलदारों की मुस्कुराहटों के साथ। आज की वीडियो में हमने देखा ताजिकिस्तान की तारीख, उसके लोग, उसकी मईशत, उसके खाने, उसकी झीलें, उसके पे पहाड़, और हमने समझा कि ये छोटा सा मुल्क दिल में कितनी बड़ी दुनिया रखता है। अब आप बताइए, क्या आप ताजिकिस्तान जाना चाहेंगे? क्या आप पामीर के पहाड़ों पर चलना चाहेंगे? क्या आप कुर्रा कुल झील के किनारे बैठकर सोचना चाहेंगे? नीचे कमेंट्स में बताइए, और साथ ये भी बताइए कि अगली वीडियो में आप किस मुल्क के बारे में जानना चाहते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक बटन दबाइए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी हौसला अफजाई है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, ताकि अगली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि अच्छी मालूमात बांटने से बढ़ती हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।